जय हिंद। रीजनिंग श्रृंखला, मैथ श्रृंखला एवं जीएस श्रृंखला के साथ ही साथ आज हमने एक तैयारी की है और वो तैयारी है कि हम आज से करंट अफेयर की वीडियो भी शुरू कर दें, क्योंकि कई बार बच्चों के फोन कॉल वगैरह आ रहे हैं, मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि सर करंट अफेयर के लिए दिक्कत आ रही है, आने वाले पैट परीक्षा है, इसके अलावा पैट के बाद और वैकेंसी आएंगी, वीडियो के लिए एग्जाम होने की संभावना पूरी है। तो इसको देखते हुए हमने आज से करंट अफेयर की सीरीज शुरू की है। आज तो हम कम ही सवाल लेके आए हैं, लेकिन आने वाले धीरे धीरे और जो भी दिन आते जाएंगे उनमें हम बड़ी बड़ी वीडियो आप तक देते जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा करंट अफेयर के अंतर्गत भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। उससे पहले जो भी चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि उन तक हमारे सारे वीडियो आसानी से पहुंचते रहें। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपने पॉइंट पर और देखते हैं पहला पॉइंट नंबर 1। किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो उत्तर रहेगा 2022। पॉइंट नंबर 2 देखिए, जीडीपी जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू सकल दर है ना, में विनिर्माण क्षेत्र का 17% से 25% करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो उत्तर है 2022। विनिर्माण जानते हैं, विनिर्माण होता है सर्विस सेक्टर। अभी हमारी जीडीपी में घरेलू विकास दर जो है उसमें जीडीपी में सर्विस सेक्टर का 17% हिस्सा है, जिसको बढ़ाने का टारगेट अब इस लास्ट 2022 तक 25% करना है। अगले पॉइंट पे आते हैं, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2022। उसके बाद आगे पॉइंट देखिए, सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य, जिसके अंतर्गत हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री माननीय श्री आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत सरकार और इसी के साथ जो राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय श्री आपके आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना और प्रधानमंत्री नगरीय आवास योजना के अंतर्गत जो घर बनाए जा रहे हैं उनकी बात चल रही है। तो ये टारगेट है कि सभी को 2022 तक घर मुहैया करा दिया जाए। अगला पॉइंट है, हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। बिजली तो आप जानते ही हैं, हर घर में बिजली का कनेक्शन लगवाना, और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये कनेक्शन जो है उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी 2022 तय किया गया है। आगे देखिए, सभी गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है, यानी कि सभी गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी 2022 तक रखा गया है। आगे देखेंगे, पेट्रोल में एथेनॉल। एथेनॉल जानते हैं, पेट्रोल का आपको रासायनिक सूत्र भी पता होना चाहिए। तो पेट्रोल का रासायनिक सूत्र होता है, आप कॉपी पेन उठा के नोट कर सकते हैं, और ये जो नोट्स हैं करंट अफेयर के, ये आप एक डायरी में नोट करते रहिए। पेट्रोल का सूत्र होता है C8H18। कितना होता है? फिर से बोलते हैं, C8H18। इसमें इथेनॉल का मतलब होता है C2H5OH। इथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है 2022। उसके आगे पॉइंट देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2023। उसके बाद देखिए, ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है 2023। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रहेगा 2023। हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य है। तो इसका मतलब है कि भारत सरकार के द्वारा हर घर में नल मुहैया कराने की व्यवस्था 2024 तक पूरी कर ली जाएगी। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य है भारत सरकार का 2024 का। अगला पॉइंट है 100 यानी कि 100 या 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य है। ये तो आपने इस बार बजट में भी देखा था कि 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य हमारी भारत सरकार ने 2025 तक रखा है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिए कॉपी में। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक बन जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 2025। आगे देखिए, मवेशियों में फुट और माउथ रोग जो किसके कारण होता है? कवक के कारण।
कवक के कारण होता है। मवेशियों में फुट और माउथ रोग जिसको फंजाई कहते हैं। खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है सन 2025। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। अर्थात इससे पहले जो प्रश्न कराया कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है 2025, तो वो यही प्रश्न है और यही टारगेट है कि जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन हो जाएगी तो हमारा भारत देश 2025 तक पूरी दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य है 2025 तक। टीबी का मतलब जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस। टीबी एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है, ठीक है, जिसको हमारे देश से भारत सरकार का टारगेट है कि 2025 तक इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। नेक्स्ट देखिए, दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना, यानी कि जितनी हमारे भारत में आज दूध की प्रोडक्शन है उससे ठीक दुगना उस को कर दिया जाए, उसका टारगेट रहेगा 2025। राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य है, इसका उत्तर रहेगा 2030। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आप ध्यान से सुनिए। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है, अर्थात भारत को पूरी तरह से मलेरिया से मुक्त कराना। मलेरिया तो आप जानते ही हैं, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, तो इसका भी टारगेट है 2030। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 100 इलेक्ट्रिक वाहन कार का लक्ष्य है, मतलब 100% भारत में जितने भी वाहन है वो सारे इलेक्ट्रिक वाहन होंगे और कार भी कैसी होंगी? इलेक्ट्रिक होंगी। इसका हमारा टारगेट रहेगा 2030। इसके बाद अगला पॉइंट है HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य है। HIV जानते हैं, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसकी फुल फॉर्म होती है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, को खत्म करने का लक्ष्य है 2023। पेट्रोल में इथेनॉल को 2% मिश्रित करने का लक्ष्य रहेगा 2030। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि पेट्रोल में इथेनॉल को 10% करने का लक्ष्य रखा था 2022, जिसको चूंकि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को घटाया जा रहा है और 2030 तक हम 10% से घट के कहाँ पर आ जाएंगे? 2% पर आ जाएंगे। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य है, ये 2030 तक रहेगा। टोटल ऑन एन एवरेज के हिसाब से 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030। और अंतिम प्रश्न रहेगा इस टॉपिक पे, ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य है 2047 भारत, जिसको आप सोने की चिड़िया कहते हैं। तो आज आपने देखा भारत सरकार के आगामी लक्ष्य है। यहाँ से एक प्रश्न पूछने की संभावना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बनी रहेगी, तो आप ठीक से अपनी डायरी और पेन लेके नोट्स बनाइए और इनको वापस रिवाइज करिए। थैंक यू वेरी मच।